मैं एक जुमला कह रहा था, मैंने एक जुमला कहा, उसे बेहतर कर रहा हूं कि ये आज़ादारी हमें जो चीजें अता करती है ना, उनमें से एक चीज है देने का जज्बा। ये आज़ादारी हमें देने का जज्बा अता करती है, सखी बनाती है। सखी छोले बेचता है, लोबिया बेचता है, 3 डब्बे जमा करता है जी, और फिर 100 रुपए बचाता है, और फिर 25 रुपए अलहदा करता है। सालाना एक मजलिस करता हूं जी। फिर वो गुल्लक में पैसे जमा होते रहते हैं, और फिर जब वो पैसे जमा हो जाते हैं और वो भर जाता है, और न मजलिस का और न्याज का और नजराने का, नजर का वक्त आ जाता है, जब उसे तोड़ता है तो मसलन उसमें से 10,000 रुपये निकले हैं। अब ये 10,000 की जितनी वो उसे दिया अल्लाह ने, वो 10,000 इमाम हुसैन के नाम पे खर्च कर देता है जी। मैं ऐसे लोगों को भी मिल चुका हूं, जानता हूं, जो साल भर ऐसे जोड़ जोड़ कर और फिर कहते हैं हमें करबला ले चलो, हम इमाम हुसैन की जरी को करीब से देखना चाहते हैं। तस्वीरों में और वीडियो में तो नजर आती है, मगर हम उसको हाथ लगा के मस करना चाहते हैं। ये जो पैसा खर्च करने का जज्बा है, ये जो देने का जज्बा है, आप इसी मजलिस को ले लीजिए, इन मजालिस को ले लीजिए, आप सब अज़ादार बैठे हैं ना। खासतौर पर इन अय्याम में जो मजलिस में आ रहा है वो तो पक्का अज़ादार है। वो 2 दिन वाले अज़ादार माशाल्लाह बहुत हैं, जो 9-10 मुहर्रम को मजलिस में आते हैं, अल्लाह उनको भी उसका अजर अता फरमाए। ज़ाहिर है इससे ज़्यादा उनके पास वक्त ही नहीं होगा ना, वक्त नहीं होगा या तौफीक नहीं होगी। लेकिन जो यहाँ इस वक्त मजलिस में आए बैठे हैं, मसलन जो इस वक्त सुन रहे हैं मेरी मजलिस को, या जहाँ जहाँ मजलिसों में इन अय्याम में जा रहे हैं, ये जज्बा है ना देने का। जब मजलिस अज़ा हो रही होती है, आज तो फिर भी हमने महंगा कर दिया है काम, थोड़ा सा मुश्किल कर दिया है काम अपना। हमने खुद अपने गिर्द कुछ जाल बुनना शुरू कर दिए हैं। माफ कीजिएगा, मकड़ी अपने ही जाले में उलझ के मरती है। मकड़ी अपने ही जाले में उलझ के मरती है, खुद ही बुना होता है उसने वो, और इतना उसे बड़ा कर लिया होता है, इतना पेचीदा कर लिया होता है कि बिल आखिर उसी में उसका दम निकलता है। बाज़ औक़ात हम ऐसे काम कर रहे हैं, बाज़ कामों में, बाज़ जगहों पर, बाज़ मैदानों में हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, इतना अपने गिर्द जाला तनते और बुनते जा रहे हैं कि फिर हम उसी का शिकार हो रहे हैं, और वही फिर हमारे लिए रुकावटों का सबब बन रहा है। मुरमुरों का ज़माना, बताशों का ज़माना, मूंगफली का ज़माना जी जी, नुक्तियों का ज़माना। वो गरीब मिस्कीन लोग नहीं थे जो हमारे बड़े थे, वो नादार लोग नहीं थे, पैसे वाले थे, पैसा था उनके पास अपने ज़माने के हिसाब से, मगर उन्होंने इबादत को इबादत रहने दिया। उन्होंने इबादत में जाज़बियत, कशिश किसी और नियत और मकसद के तहत नहीं डाली जी। मुश्किल नहीं बनाया काम को, तुम तो कर लोगे ऐसा, तुमने तो राइज कर दी ये बात, अब आगे वाले क्या करेंगे, दूसरा कौन क्या करेगा। क्या इमाम हुसैन भी अमीरों के हैं कि जिसके पास पैसा होगा वही मजलिस कर पाएगा, जिसके पास इतनी मसलन एहतमाम और इंतजाम करने के लिए होगा वही कर पाएगा। कुछ करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, कुछ सोचना पड़ेगा। आप में से कुछ लोग 5, 6, 8, 10 लोग आपस में सर जोड़ के बैठे, अच्छे अच्छे ख्यालात के ऊपर गौर करें कि जो मसाइल हमारे साथ बढ़ते चले जा रहे हैं, हर साल एक नए मसले की जन्म, हर साल एक नए मसले का जन्म, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। आप सोचें, ये जो बच्चे बैठे हुए ना, ये जवान बड़ी तादाद में बैठे हैं, ये 5 दोस्त आपस में सर जोड़ के बैठे हैं, सोचें कि इसको कैसा क्या हल है। मसलन एक सलवात पढ़ें, मसलन मिसाल दे रहा हूं, 5 दोस्त आपस में सर जोड़ कर बैठे हैं और कहें भाई इस साल हम एक तहरीक चलाएंगे जिस पर पहले खुद हम
5 से 15 और 15 से 50 तक तादाद लेके जाएंगे कि हम इस साल मुहर्रम में नए कपड़े नहीं बनवाएंगे, पुराने कपड़ों को रंगवा कर पहनेंगे। और फिर अपने दोस्तों को कहेंगे, बताएंगे भी ये कपड़ा हमने रंगवा कर पहना है। पैसा था, खरीद सकते थे, सवाब तो तभी होगा कि कर सकते थे और नहीं किया। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये मैंने एक मिसाल दी है, एक मिसाल दी है। मिसाल के ऊपर बहस मत कीजिएगा कि मौलाना ये वाली बातें कर रहे थे। असली बात से आप मुत्तफिक और मुतवज्जे हैं। असली बात से आप मुतवज्जे हैं। मेरे और आपके घर में जनाजा रखा हो जी, हमारे यहां बड़ी बूढ़ियां बड़े बूढ़े बुजुर्ग टोकते थे कि चेहलुम तक सोयम तक कढ़ाई नहीं चढ़ेगी। कढ़ाई में बनाई ही वो चीज जाती है जो लज्जत की चीज हो जी। सोचिए, मैं ज्यादा बोलूंगा तो मुझे पता है उसका क्या नतीजा क्या है। माशाल्लाह, कोई सब माशाल्लाह लंबे लंबे हैं। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरा मतलब असली बात आपके मैं चिढ़ाना मतलब नहीं है, तनकीद बराए तनकीद नहीं है। किसी चीज़ से कोई मुझे कुछ परेशानी नहीं है कि फलां जगह ये हुआ है तो फलां मैं उसके ख़िलाफ़ बोल रहा था, और महाजराई मुराद नहीं है। ये जगह वैसे भी लड़ने लड़ाने की जगह नहीं है। हम सब यहाँ क़ुर्बतन इल्लल्लाह आए हुए हैं। ठीक है, कोई बात अगर बुरी भी लगे तो उसको बदनीयती पर हमल मत कीजिएगा। उसे बदनीयती के ऊपर उसको वो नहीं डालिएगा कि ये बदनीयती थी। नहीं, ऐसा नहीं है। चाहते ये हैं, होना ये चाहिए कि रूहानियत बढ़े, मानवियत बढ़े जी। फर्श अज़ा से जब कोई आए बैठे और उठ के जाए तो उसे पता चले कि मैं किसी वादी से होकर आया हूँ। उसे अंदाज़ा हो कि मैं कुछ देर करबला गया था। उसे अंदाज़ा हो कि मैं कुछ देर इमाम हुसैन से मिलने गया था। मेरे जाने से पहले और मेरे जाने से पहले जो जैसा था ऐसा जाने के बाद नहीं हो। ये इसका बड़ा अहम मकसद और मतलब है।